Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with a lecture related to chemical equations. मेरे अपने भी बच्चे जो लाइव क्लासेस लेते हैं और जो रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, कई बच्चों को केमिकल इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रही है. केमिकल इक्वेशंस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है मैं आपको बता देता हूं. केमिकल इक्वेशन से भी पहले एक बात बता दूं, लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है अगर आप लोगों को भाई साहब और बहन जी कह के बुलाओगे तो. लोगों के नाम याद करने की आदत डालो. आप आई डोंट नो, तुम 100 लोगों से मिलो या 200 लोगों से मिलो, तुम अगर उनको उनके नाम से बुलाओगे तो आपका उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनेगा. दे विल बी देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम. टाइम नहीं वेस्ट करते. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केमिकल इक्वेशंस में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है. केमिकल इक्वेशंस में एक चीज पहले देख लो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. हमारा दोस्त है सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर है Na, सिंबल, केमिकल सिंबल है Na. इसका एटॉमिक नंबर है 11. तो प्रोटॉन्स भाई के पास हो गए 11, इलेक्ट्रॉन्स भी भाई के पास हो गए 11. तो भाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281. भाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गई. इस भाई को हमने कहा अगर तुझे सुखी रहना है तो यू लूज योर 1 इलेक्ट्रॉन. यू लूज योर 1 इलेक्ट्रॉन. भाई पर नेट चार्ज है 0. 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज हो गया 0. जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28. ये दुखी से सुखी हो गया, ये स्टेबल हो गया. अब प्रोटॉन्स इसके पास कितने हो गए? प्रोटॉन्स अभी भी क्या होंगे? 11, बिकॉज इसने लूज करा है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 10. इसके ऊपर नेट चार्ज हो गया +1. ये बन गया कटायन. तो दिस इज कॉल्ड सोडियम आयन. अब ये नहीं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन सड़क पे फेंक दिया, फेंक नहीं सकते. ये इलेक्ट्रॉन आपको बेच कर आना है. अब ये इलेक्ट्रॉन इससे खरीदेगा कौन? वहीं पर कोई एक बंदा था जो अपनी जिंदगी से परेशान था. दैट वॉज क्लोरीन, CHLORINE. क्लोरीन, जिसका सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर है 17, प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17, नेट चार्ज हो गया 0. अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287. इसको किसी ने कहा कहीं से भी तू एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, कहीं से भी तू एक इलेक्ट्रॉन गेन करा. तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा लाइक फ्रॉम सोडियम. तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288. इसके पास प्रोटॉन्स हो जाएंगे 17, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो इस पे चार्ज आ जाएगा Cl-. अब Na+1 रिएक्ट्स विद Cl-1. ये 1 इधर आ जाता है, ये 1 इधर आ जाता है, बन जाता है NaCl, विच इज कॉल्ड, Na के लिए सोडियम, क्लोरीन के लिए आपका नाम है क्लोराइड. अब कई बच्चे पूरी 10th कर जाते हैं ये याद करते हुए कि सोडियम क्लोराइड NaCl है. बट मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl क्यों है. अब देखो, कुछ बंदे हैं जैसे कि सोडियम जिसकी वैलेंसी 1 है, पोटेशियम जिसकी वैलेंसी +1 है, कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2 है, मैग्नीशियम जिसकी वैलेंसी +2 है, एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी +3 है, फेरस जिसकी वैलेंसी +2 है, फेरिक जिसकी वैलेंसी +3 है. ये जो मैं बोल रहा हूं इसके नीचे नाम जरूर लिखो. दिस इज योर सोडियम आयन, दिस इज योर पोटेशियम आयन, दिस इज योर कैल्शियम आयन. लिखना तो पड़ेगा. मैग्नीशियम आयन, दिस इज योर एल्यूमिनियम आयन. डॉक्टर साहब, फेरस आयन इन भाई साहब की है, फेरिक आयन. ये सब पॉजिटिव वाले हैं जो आपको याद होने चाहिए. ये तो बेसिक है. कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी कई बार +1 बना लेता है, बट बहुत रेयर केसेस में. हाइड्रोजन आयन. अब एक और Cu की +1, क्यूपरस आयन. Cu की होती है +2, दैट इज क्यूपरिक आयन. अगर आप साथ हो,
एक और ले लो NH4+1 दैट इज अमोनियम आयन। ये मेरे बड़े टॉपर बच्चे को इसकी वैलेंसी याद नहीं थी, उस बेचारे को मैंने बड़ा डांटा। सबसे पहले आपको ये पॉजिटिव वैलेंसीज याद करनी है, नहीं तो फंसोगे ही फंसोगे। अब आ जाओ थोड़े बहुत नेगेटिव के पास। थोड़े बहुत नेगेटिव के पास आने के लिए हम आए यहां पर क्लोराइड आयन। मैं नाम पहले लिखूंगा Cl-1, फ्लोराइड आयन F-1, ब्रोमाइड आयन Br-1, सल्फेट आयन SO4-2, और भी बहुत सारे हैं, मेरे से मिस हो सकते हैं। ऑक्साइड आयन O-2। अगला सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन NO3-1, फॉस्फेट PO4 Al2PO4 होल थ्राइस -2। अगला आता है, मैं कोई मिस ना कर जाऊं, इंपॉर्टेंट वाला, कार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनेट आयन आपका यूज होता है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा। बाइकार्बोनेट आयन या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है HCO3-1। एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-1। ये सब कटायंस और अनायंस और भी हैं, अगर आप इसमें ऐड कर लोगे तो और ज्यादा सुखी हो जाओगे। ये मैं पीछे हट गया। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को पहले अच्छे तरीके से 3 बार लिखना। इनको जब आप 3 बार लिख लोगे, अब एक बार टाइम लगेगा, एक बार मैं क्लास में भी टाइम वेस्ट कराता हूं, जो मेरे अपने बच्चे हैं वो ध्यान से करते हैं। मैं कहता हूं सोडियम की शादी सबसे करा दो, जैसे कि सोडियम की शादी Na+ की शादी क्लोराइड -1 से कराई तो ये बन जाएगा 1 इधर 1 इधर NaCl, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर इसी सोडियम की शादी फ्लोराइड से कराओ, Na+1 F-1, 1 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, बन जाएगा NaF, नाम भी लिखना सोडियम फ्लोराइड। फिर इस Na की शादी ब्रोमाइड से भी कराओ, Na का +1 Br का -1, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, NaBr। ये नाम आपने सुना ही नहीं होगा, सोडियम ब्रोमाइड सुना होगा तो बनाया कभी नहीं होगा जहां तक मैं जानता हूं। अब सोडियम की शादी कराओ सल्फेट से, Na+ की शादी कराओ SO4-2 से, तो ये 2 इधर आएगा और ये SO4 इधर 1 इधर, तो बनेगा Na2SO4। दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। 10वीं की साइंस करने के लिए आपको 9वीं की वैलेंसीज याद होनी चाहिए। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो केमिकल इक्वेशन में दुखी रहोगे ही रहोगे, नोबडी कैन हेल्प यू। अब उसी सोडियम की शादी कराओ ऑक्साइड से, Na+1 की शादी कराओ O-2 से, तो बन जाएगा Na2O, इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड, नाम लिखो। इसी सोडियम की शादी कराओ नाइट्रेट से, Na+1 NO3-1, 1 करके सोडियम नाइट्रेट। सोडियम की शादी कराओ फॉस्फेट से, Na की +1 PO4 की -3, ये 3 इधर आ जाएगा Na3PO4। इस तरीके से अगर आप कराओगे, ध्यान से देख लेना, K2SO4, ये सब जब आप कराओ, वंस यू डू दिस, आपको एक बार 1 घंटा लगेगा। इन सब की शादी, सोडियम की शादी सबसे कराओ, फिर पोटेशियम की शादी सबसे कराओ, फिर कैल्शियम की शादी सबसे कराओ। सबको जब आप आपस में करा दोगे तो आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे कंपाउंड्स। अगर आप उन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज बना पाते हो, अपने टीचर से चेक करा लेना, और प्लस उनके नेम्स लिख पाते हो, और वो 3 बार, तो गारंटी है। देखो बेटा, एक बात याद रख लेना, मैंने अपनी जीवन में एक ही चीज देखी है,
दैट हार्ड वर्क हैज नो सब्सटीट्यूट। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, बट बी स्मार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क हार्ड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 3 बार कर लेते हो तो आपको केमिकल इक्वेशंस में तो दिक्कत नहीं आने दूंगा। बैलेंसिंग वाला पार्ट तभी समझ आएगा जब आप ये वाला पार्ट पहले ढंग से कर लोगे। सब पॉजिटिव वालों की सब नेगेटिव वालों के साथ एक बार कंपाउंड बना दो। उनमें से कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर एग्जिस्ट करते तो तुम्हें उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो केमिकल इक्वेशन समझ आएंगी। अगर ऐसे नहीं करोगे तो तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। हल्का फुल्का बता दूं, हल्का फुल्का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। हल्का फुल्का कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो केमिकल इक्वेशंस आती हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डरना मत, ये होते हैं एल्केन्स, ये होती हैं एल्कीन्स एंड अल्काइंस, प्लस रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब में जब एक वर्ड यूज हो कंबशन, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की कंबशन की जाएगी, सो देयर विल बी 2 कंडीशंस। या तो देयर विल बी सफिशिएंट ऑक्सीजन या देयर विल बी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ये याद रख लेना, जब भी सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो बनेगा, थोड़ा गलत लिख रहा था, बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस मोर एनर्जी। और जब जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तब बनेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O प्लस लेस हीट। एल्कीन्स और एल्काइंस की आमतौर पे इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन और इस कंबशन को बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। ज्यादा एनर्जी कंप्लीट कंबशन में मिलती है, दैट इज व्हाई एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। एक और चीज बोलूंगा, अगर ये आपको समझ आ गई तो मान जाना कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी है। जब एल्केन्स से एक हाइड्रोजन ले लिया जाता है तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप, वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को जब OH दे दिया जाता है तो वो बन जाता है अल्कोहल। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और जब एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन होती है तब बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन की जब रिडक्शन होती है तो बनता है अल्कोहल। एक बच्चा कह रहा है कि मैं अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक आना चाहता हूं, तो आपको करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक वापस आना है तो करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। ये बात याद रख लेना। दिस इज कन्वर्जन चार्ट जो कि कार्बन कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल्स को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ शादी कराई जाए तो पंडित जी होते हैं H2SO4। डबल एरो मतलब शादी हो सकती है तो तलाक भी हो सकता है। डबल एरो मतलब क्या बनेंगे, एस्टर्स। ये याद रख लेना। ये अल्कोहल की शादी जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म एस्टर्स, इसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। और एक अंदर से एक बात बता दूं, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन
इन रिएक्शन में H2O होता है, जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो H2O निकलेगा। और एक और बात कि ये बात याद रख लेना, Na किक्स हाइड्रोजन, जब भी Na आएगा तो हाइड्रोजन को लात पड़ेगी, ये बात याद रख लेना। ये छोटी सी टिप दी है मैंने आपको केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। अगर आप पहले केमिकल फॉर्मूलाज ढंग से कर लेते हो, केमिकल फॉर्मूलाज अगर आपकी ग्रिप हो गई, केमिकल फॉर्मूलाज 3 बार करना, एक बार भी नहीं। ये पहली बार 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार आधा पौना घंटा लगेगा और आलस आएगा, तीसरी बार के बाद आपको एक एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये 5 या 7 मिनट का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया हो। फॉलो द टिप्स। अगर लगे कि नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पसंद आ रहा, तो इग्नोर करो और विजिट अस एट studykhazana.com। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।